जुजुत्सु काइजन सीजन 2 के 3 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड आज की इस वीडियो में मैं एपिसोड 3 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर तुमने ऑलरेडी एपिसोड 3 देख लिया है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है मैं तुम्हें वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना एंड वीडियो को पूरा देखना। पहले के 2 एपिसोड्स में हमें दिखाया गया है कि गोजो और गेटो को एक टास्क मिला है प्लाज्मा वेसल को लॉर्ड टेनगिन तक पहुंचाने का। प्लाज्मा वेसल यानी रिको अमानिया। एंड जिन लोगों को लॉर्ड टेनगिन के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली ये एक जुजुत्सु सॉर्सर है जो इनफाइनाइट तक जिंदा रह सकते हैं, बट इवेंचुअली इनकी बॉडी एज करती रहेगी, तो इन्हें हर 500 साल बाद अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है, यानी दूसरी बॉडी के साथ मर्ज होना पड़ता है। अब ये मर्जर बहुत ज़रूरी है। मान के चलो अगर ये मर्जर नहीं होता तो लॉर्ड टेनगिन जो है वो इवॉल्व कर जाएंगे, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा भी हो सकता है एंड बुरा भी। तो रिस्क लेने से बेटर है कि बॉडी को मर्ज कर दिया जाए। एंड जुजुत्सु काइजन में 2 ग्रुप्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो ये मर्जर को रोकना चाहते हैं। पहला ग्रुप है ग्रुप क्यू एंड दूसरा ग्रुप है टीवीए। लोकी वाला टीवीए नहीं, टाइम्ड वेसल एसोसिएशन। तो टीवीए बेसिकली तोजी को हायर करता है। तोजी बेसिकली एक असैसिन है जो कि पैसों के लिए किसी को भी मारेगा। तोजी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है। जेनिन क्लैन में अगर तुम बिना कर्स्ड एनर्जी के पैदा हो गए तो तुम्हें नकार दिया जाएगा। सेम हुआ तोजी के साथ। तोजी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो कोई भी टाइप की कर्स्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। एंड देन टीवी उसको 30 मिलियन येन ऑफर करता है अगर वो रिको को मार देता है और मर्जर को रोक देता है। देन तोजी रिको को मारने के लिए एक प्लान बना। तोजी को इतना तो पता था कि अगर वो ऐसे गोजो और गेटो से भिड़ने जाएगा तो बहुत बुरा हाल होगा, इसीलिए वो रिको पर बाउंटी रख देता है 30 मिलियन येन की, कि किसी ने भी अगर रिको को इस टाइम से पहले मार दिया तो वो उसको 30 मिलियन येन देगा। बट तोजी को इतना पता था कि ये 2 भाड़े के गुंडे गोजो और गेटो का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो उसने ये बेट रखी क्यों, मतलब उसने ये बाउंटी रखी क्यों। तो बेसिकली तोजी का प्लान था गोजो और गेटो को थका देना ताकि वो आगे एंड देन वो उनके साथ जाके लड़े। एंड देन ऐसा ही होता है, वो 2 गुंडे जाकर गोजो और गेटो से लड़ते हैं। तुमने ये मास्क्ड मैन और बूढ़ा आदमी तो देखा ही होगा जो गोजो और गेटो से लड़ते हैं, बट इवेंचुअली हार जाते हैं। गोजो और गेटो देन रिको को रेस्क्यू कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद एपिसोड 3 में हमें शुरू में दिखाया जाता है कि गोजो और गेटो जो है वो रिको के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं उसके मर्ज करने से पहले, क्योंकि अगर मर्जर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है रिको मर जाएगी। देन वो उसको मर्जर के लिए लेके जाते हैं टोक्यो जुजुत्सु हाई एंड वो बैरियर के अंदर एंटर करते हैं। बैरियर बेसिकली किसी भी टाइप की कर्स्ड एनर्जी को बाहर रोकने के लिए बनाया गया है। एंड वो बैरियर के अंदर एंटर करते हैं तो गोजो बोलता है व्हाट अ रिलीफ, मतलब अब उसको और बेबी सिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एंड देन गेटो भी गोजो को बोलता है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। एंड देन गोजो अपनी सारी कर्स टेक्निक्स वगैरह को डीएक्टिवेट कर देता है क्योंकि वो बैरियर के अंदर है, ये सोच के कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है एंड बाउंटी भी हट चुकी है। एंड देन इमीडिएटली तोजी पीछे से आकर एक स्वॉर्ड गोजो के आर पार कर देता है। गोजो इस चीज को सेंस नहीं कर पाता। अब तुम लोग ये सोचते होगे कि गोजो के पास तो 6 आई है तो वो इस अटैक को सेंस क्यों नहीं कर पाया। तो तुम्हें तो पता है कि तोजी जो है वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है, तो कोई भी कर्स्ड यूजर उसको सेंस नहीं कर सकता। एंड तोजी ने जो पहला अटैक गोजो पर किया था वो एक नॉन कर्स्ड टूल से किया था जिसको गोजो डिटेक्ट ना कर पाए। देन गोजो तोजी से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, तो तोजी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरे को भी तुम्हारी तरह किसी के नाम याद नहीं रहते। देन गेटो गोजो की हेल्प करता है, अपनी एक कर्स्ड स्पिरिट को अनलीश करता है एंड देन गेटो की एक कर्स्ड स्पिरिट तोजी को निगल जाती है। उसके बाद गोजो गेटो को बोलता है कि मेरे को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी, उसने मेरे वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक नहीं किया, तो तुम रिको को लेके अंदर चले जाओ। देन गेटो रिको को लेके अंदर चला जाता है एंड देन तोजी उस स्पिरिट को काट कर बाहर निकल जाता है। एंड देन तोजी के पास कोई और ही वेपन होता है एंड उसके गले में एक वॉर्म होता है। ये वेपन बेसिकली एक कर्स्ड वेपन होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तोजी इस कर्स्ड वेपन और वॉर्म को अंदर कैसे लाया, बल्कि बैरियर तो अभी भी लगा हुआ है। तो बेसिकली जो वॉर्म था वो बहुत छोटे साइज में हो सकता था, तो वॉर्म ने क्या किया, ने आपको बहुत ज्यादा छोटे साइज में कर लिया, जिससे तोजी ने उसको अपने मुंह में रख लिया। अब तोजी क्योंकि हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है तो वो किसी भी टाइप की कर्स्ड एनर्जी को निगलेगा तो वो उसकी भी कर्स्ड एनर्जी को नलीफाई कर देगा। ऐसे ही तोजी बैरियर के अंदर घुस पाया। देन तोजी और गोजो लड़ने लग जाते हैं, बट इवेंचुअली जो तोजी था वो बहुत ज्यादा फास्ट था, मतलब वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। अब क्योंकि उसके पास कर्स्ड एनर्जी भी नहीं थी तो गोजो उसको सेंस नहीं कर पाता, लेकिन गोजो ने एक तरीका निकाला कि उसके गर्दन पे जो कर्स्ड स्पिरिट है वो उसको तो सेंस कर सकता है क्योंकि उसके अंदर तो कर्स्ड एनर्जी है। बट इवेंचुअली एज यूजुअल तोजी बहुत ज्यादा फास्ट था। गोजो उसकी बहुत सारी मल्टीपल लोकेशंस देख रहा था, बट देन गोजो उस पर अटैक कर देता है। गोजो अपना लैप्स ब्लू का यूज करता है एंड उसको दूर फेंक देता है एंड देखता है कि वहां तोजी नहीं है। अब वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था तो गोजो क्या करता है, अपने आसपास की सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि तोजी डिस्गाइज होकर उस पर अटैक ना कर। एंड जैसे वो देखता है पीछे फॉरेस्ट से बहुत सारे कर्स्ड इंसेक्ट उड़कर आ रहे होते हैं एंड वो गोजो को घेर लेते हैं। अब गोजो कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी असली लोकेशन क्या है। एंड देन गोजो सोचता है कि ये जरूर एक जाल होगा, वो जरूर रिको के पीछे गया होगा। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एकदम से पीछे से तोजी आता है और अपना एक वेपन जिसका नाम था इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। ये वेपन बेसिकली किसी भी टाइप की कर्स्ड एनर्जी के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसकी भी कर्स्ड एनर्जी को नलीफाई कर देगा एंड ये गोजो की लिमिटलेस पर भी काम करेगा। गोजो की लिमिटलेस टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक है जिससे गोजो के आसपास कोई आ भी नहीं सकता, मतलब गोजो को कोई टच नहीं कर सकता। गोजो के आसपास एक शील्ड बन जाती है एंड देन वो इस वेपन से गोजो पर अटैक करता है एंड वो लिमिटलेस
हार्नेस को पार कर देता है एंड गोजो की गर्दन में डाल देता है एंड वो गोजो के मल्टीपल बॉडी पार्ट्स पे अटैक करता है, गोजो को बुरी तरह से मार देता है एंड देन गोजो मारा जाता है। पूरी तरह से नहीं, मैं आगे बताऊंगा। एंड देन हमें रिको और गेटो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रिको है वो गेटो को बता रही होती है, मतलब रिको को बता रही होती है कि मेरे को जिंदा रहना है, मैं जीना चाहती हूँ। देन गेटो रिको को बोलता है कि चलो वापस घर चलते हैं। अब जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है तोजी रिको को गोली मार देता है एंड देन रिको की वहीं पर डेथ हो जाती है। देन तोजी गेटो को बताता है कि मैंने गोजो को मार दिया है। देन गेटो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है एंड यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद क्या होगा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो बेसिकली गेटो और तोजी के बीच भी फाइट होगी, बट इवेंचुअली तोजी जो है वो गेटो को भी हरा देगा, बट वो उसको पूरी तरह से मारेगा नहीं, वो उसको जिंदा छोड़ देगा एंड वो रिको को लेके अपनी बाउंटी के 30 मिलियन येन लेने चला जाता है। एंड जैसे ही वो वहां से आ रहा होता है तब उसे कौन मिलता है वहां खड़ा हुआ? गोजो। बेसिकली वो मरा नहीं था, मरा नहीं तभी तो वो तुम्हें सीजन 1 में दिखा है। एंड देन गोजो उसको बताता है कि मैं बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक को सीख लिया। रिवर्स कर्स टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक है जिससे कोई कर्स यूजर अपने आप को हील कर सकता है, जैसे डीमन स्लेयर में डीमंस कर सकते हैं वैसे ही। देन गोजो अपना फाइनल और आखिरी अटैक करता है, हॉलो पर्पल। हॉलो पर्पल अटैक बेसिकली लैप्स ब्लू और रिवर्सल रेड को मिक्स करके बनाया जाता है। अब हॉलो पर्पल अटैक के बारे में तोजी को बिल्कुल नहीं पता था, इवन गोजो के क्लैन में भी बहुत कम लोगों को पता है, या शायद पता ही ना हो। एंड देन जैसे ही वो अटैक करता है तोजी बुरी तरह से घायल हो जाता है, मतलब उसका एक पूरा हाथ चला जाता है। अब देन तोजी को रियलाइज हो चुका था कि वो मरने वाला है, तो गोजो तोजी से पूछता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश, तो तोजी उसको अपने बेटे के बारे में बताता है, मेगुमी। हाँ, तोजी मेगुमी का डैड है। अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता थी तो मैंने बता दी, खुश रहो। तोजी गोजो को बोलता है कि मेरा एक बेटा है मेगुमी, जिसको ज़ेनिन क्लैन में भेज दिया जाएगा बिकॉज ऑफ हिज 10 शैडोज, तो उसका थोड़ा ख्याल रख लेना। एंड देन गोजो तोजी को मार देता है। एंड एक और चीज की, इसी पॉइंट ऑफ टाइम से गेटो के अंदर इविलनेस आ जाती है, वो जितने भी नॉन कर्स यूजर है उन सबको मारना चाहता है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। अब एज यू नो कि मर्जर तो रुक चुका है, तो लॉर्ड टेनगिन फाइनली इवॉल्व कर जाएंगे एंड इसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे वो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। तब तक के लिए तुम वीडियो को लाइक कर देना। 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू। एंड अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स होते हैं तो मैं जुजुत्सु काइसेन से रिलेटेड और वीडियोस लाऊंगा जिसमें तुम्हें इसके आगे क्या होने वाला है ये एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।